बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ का पता सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि जब तक कोई बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए हम टेस्ट कराने के बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा जिस्म बहुत होशियार है। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती। जिस्म पहले ही छोटे छोटे इशारे देना शुरू कर देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई ब्लड शुगर के बहुत से इब्तिदाई इशारे सबसे पहले हमारे पैरों में नज़र आते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो उसका सबसे पहला बुरा असर हमारी नर्व्स, असाव और खून के बहाव पर पड़ता है। क्योंकि पैर हमारे दिल से सबसे दूर होते हैं, इसलिए खून का बहाव और नर्व्स की खराबी सबसे पहले वहीं से शुरू होती है। इसी वजह से पैरों में सन होना, जलन, सूजन या जख्म देर से भरना जैसे निशानात नज़र आ सकते हैं। आज मैं आपको एक आसान रोज़ाना की आदत बताऊंगी। अगर आप रोज़ाना 30 सेकंड अपने पैरों को तवज्जो से देख लें तो अक्सर इब्तिदाई इशारों के वक्त पर पहचाना जा सकता है और डायबिटीज़ जैसी संगीन बीमारी को खतरनाक शक्ल इख्तियार करने से बचाया जा सकता है। तो आइए बिना ताख़ीर के जानते हैं पैरों के 9 ऐसे इशारे जो चीख चीख कर बताते हैं कि आपके जिस्म में शुगर बढ़ रही है। पहला इशारा, पैरों में झंझनाहट या सन्न होना। क्या आपके पैरों में अक्सर चींटियों के चलने जैसा एहसास होता है? अक्सर लोग समझते हैं कि पैरों का सन होना, झंझनाहट सिर्फ एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर की वजह से होता है। यह कभी कभी सच हो सकता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो यह नर्व्स के नुकसान की शुरुआत का सीधा इशारा हो सकता है। डायबिटीज़ में खून में मौजूद ज़्यादा शुगर नर्व्स की बाहरी तह को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करने लगती है। इसी वजह से पैरों में झंझनाहट या सन्न होने का एहसास होता है। रोज़ाना की आदत, रोज़ाना 20 से 30 मिनट पैदल चलें ताकि पैरों में खून का बहाव तेज हो। आज से ही मीठा कम दूर कर दें। इशारा, पैरों में जलन या गर्मी महसूस होना। कुछ लोग पैरों के तलवों में जलन को महसूस की गर्मी या दिन भर की थकान समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन ख्याल रखें, खास तौर पर अगर यह जलन रात के वक्त ज़्यादा हो तो यह नर्व्स की खराबी इब्तिदाई और संगीन इशारा हो सकता है। जब शुगर ज़्यादा होती है तो नर्व्स मुतासिर होती हैं और दिमाग को गलत सिग्नल भेजने लगती हैं। इसी वजह से बिना किसी बीमारी के गर्मी के पैरों के तलवों के आगे जैसे जलन महसूस होती है। रोज़ाना की आदत, दिन भर में काफ़ी मात्रा में पानी पिए और फाइबर वाली मुतवज़्ज़िन खुराक ले। तीसरा इशारा, पैरों के जख्म जल्दी ठीक ना होना। हम अक्सर सोचते हैं कि जूता काटने से छोटा सा जख्म खुद ब खुद 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई छोटा जख्म या छाला कई हफ्तों तक न भरे तो यह खतरे की घंटी है। डायबिटीज़ में जख्म भरने की सलाहियत बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और ऑक्सीजन ग़िज़ाई अज्जा जख्म तक नहीं पहुँच पाते। रोज़ाना की आदत, नहाते वक्त या रात को सोते वक्त पैरों की अच्छी जांच करें। उंगलियों के दरमियान भी देखें, किसी भी छोटे जख्म को फ़ौरन साफ रखें और दबाएं। चौथा इशारा, पैरों की त्वचा का रंग बदलना। पैरों की त्वचा का काला पड़ना या लाल होना अक्सर धूप या तंग जूतों का असर समझ लिया जाता है, लेकिन कई बार महज टैनिंग नहीं होती बल्कि खराब खून के बहाव का सीधा इशारा होता है। जब पैरों तक ताज़ा खून ना पहुँचे तो वहाँ की त्वचा गहरी लाल, नीली या गैर मामूली काला रंग दिखाने लगती है। रोज़ाना की आदत, रोज़ हल्की वर्जिश और स्ट्रेचिंग करें ताकि पैरों तक खून पहुँचे। आगे वीडियो बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी सेहत की सच्ची देखभाल करते हैं? अगर आप आज से ही अपने पैरों की रोज़ाना 30 सेकंड जांच करने का वादा करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और अगर मालूमात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 5वां इशारा, पैरों की त्वचा बहुत
ज़्यादा खुश्क होना और फटना। अगर मौसम नॉर्मल हो फिर भी पैरों की त्वचा मुसलसल छिल रही हो या एड़ियाँ बुरी तरह फट रही हो तो ये नर्व्स के नुकसान और खून के बहाव कम होने का इशारा हो सकता है। डायबिटीज पसीना और नमी कंट्रोल करने वाले नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे त्वचा खुश्क हो जाती है और एड़ियाँ फटने लगती हैं। रोजाना की आदत पैरों को रोज अच्छी क्रीम या नारियल का तेल लगाकर नरम करें, लेकिन उंगलियों के दरमियान क्रीम न लगाएं। पानी ज़्यादा पिए। छठा इशारा पैरों में सूजन। दिन भर बैठने या खड़े रहने की थकान से कभी कभी सूजन हो सकती है, लेकिन अगर सूजन मुसलसल बनी रहे और जुराब पहनने पर गहरे निशान पड़ जाए तो यह खून के बहाव या गुर्दे से जुड़ी मसले का इशारा हो सकता है, जो डायबिटीज का साइड इफेक्ट है। रोजाना की आदत आराम करते वक्त पैरों के नीचे तकिया रखें ताकि पैर दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर रहे। खाने में नमक कम करें। सातवां इशारा पैरों में बार बार दर्द होना बिना किसी चोट या ज़्यादा मेहनत के। अगर पैरों में दर्द रहे तो यह नर्व्स में सूजन या नुकसान का इशारा हो सकता है। दर्द कभी सुई चुभने जैसा या बिजली के झटके जैसा लगता है। रोजाना की आदत सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और रात को सोने से पहले पैरों की हल्की मालिश करें। आठवां इशारा पैरों में बार बार ऐंठन होना। रात को सोते अचानक पिंडलियों में तेज ऐंठन होना कई बार खराब खून के बहाव का बड़ा निशान होता है। डायबिटीज में नालियां सख्त हो जाती हैं, जिससे अजलात को काफ़ी ऑक्सीजन नहीं मिलती। रोजाना की आदत अपनी डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम वाले खाने शामिल करें, जैसे केला, हरी सब्जियां, चिया सीड्स और सूखे मेवे। नौवां इशारा पैरों का हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहना। गर्मियों में या रजाई के अंदर भी अगर पैर ठंडे रहे तो यह कमजोर खून के बहाव का मजबूत इशारा हो सकता है। डायबिटीज में नालियां सिकुड़ जाती है, जिससे पैरों तक गर्म खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। रोजाना की आदत रोज कम से कम 30 मिनट तेज पैदल चलने की आदत डालें। दोस्तों, हमारे जिस्म एक बेहतरीन मशीन है जो किसी भी खराबी का पर अलार्म जरूर सिर्फ इन अलार्म को सुनने की। अगर आपको आपके खानदान में किसी के पैर में इनमें से कोई भी इशारा हो, जैसे सन होना, जलन या सूजन, जख्म न भरना बार बार नजर आए तो उसे नज़रअंदाज ना करें। एक सादा ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से मशवरा लें। वक्त पर शुगर की जांच और सही लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, वर्जिश और तनाव से पाक जिंदगी अपनाने से आप डायबिटीज ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी बहुत सी बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। अगर यह मालूमात आपको मुफीद लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।